बिलासपुर में इन दिनों जमीन की रजिस्ट्री पर ब्रेक लग गया है। 5 डिसमिल यानी करीब 2200 वर्ग फीट से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर लगी रोक का असर अब पूरे जिले में साफ दिखाई दे रहा है। जहां पहले रोजाना 60 से 70 रजिस्ट्री होती थी, वहीं अभी आंकड़ा घटकर सिर्फ 20 से 25 रह गया है। रजिस्ट्री के नए नियम ने न सिर्फ आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, बल्कि सरकार के राजस्व पर भी तगड़ा झटका लगा है। रजिस्ट्री दफ्तरों में सन्नाटा है, दलालों की भीड़ गायब और खरीदारों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही है। प्रशासन का कहना है कि ये नियम अवैध प्लॉटिंग और कृषि भूमि के गलत डायवर्जन को रोकने के लिए लाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बिलासपुर के आसपास के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में जहां लोग छोटा प्लॉट लेकर घर बनाने का सपना देखते थे, वो सपना अब कागजों में अटक गया है। नियम के कारण सरकार को हर दिन लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। वहीं छोटे भूस्वामी और किसान बेचने की स्थिति में नहीं है और खरीदारों के लिए जमीन खरीदना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं के लिए ये नियम अब सोने की खान बन गया है। वे 5 डिसमिल से ज्यादा के बड़े भूखंडों को टुकड़ों में बांटकर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। ऐसे आम खरीदारों का आर्थिक बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया है, जबकि असली फायदा उठाने वाले कुछ प्रभावशाली लोग बन गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका के दायरे में आने वाली जमीनों को इस नियम से बाहर रखा जाए या फिर छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए कोई वैकल्पिक और सरल प्रक्रिया लागू की जाए। शासन को भी नुकसान है इसमें। टुकड़े में रजिस्ट्री होती तो शासन को आमदनी मिलती, राजस्व की प्राप्ति होती। शासन को भी नुकसान है, आम जनमानस को भारी नुकसान इसलिए है कि रजिस्ट्रियाँ बंद है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, ये रजिस्ट्री किसके कहने पे बंद है, क्यों बंद है? केवल छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में अवैध प्लाटिंग। तो मैं शासन प्रशासन आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, जहाँ पे रोड, नाली, इलेक्ट्रिक पोल लग चुके हैं, वो अवैध कैसे हुआ? आपको उसी समय तत्काल रोकना था कि ये अवैध है। भाई, अवैध का अर्थ मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। आम लोगों पर प्रभाव ऐसा है कि छोटे बजट के जो व्यक्ति हैं, मिडिल क्लास, जिनके पास कम पैसा है, वो छोटा प्लॉट खरीद के मकान बना लेते थे। अब चूँकि 5 डिसमिल से नीचे की रजिस्ट्रियाँ कच्चे में बंद हैं, तो उनके लिए बजट ज़्यादा हो जाता है, तो उनकी रजिस्ट्रियाँ वो नहीं करा पा रहे हैं, यानी नहीं खरीद पा रहे हैं। इसलिए रजिस्ट्री यहाँ कम हो गई है ना, क्योंकि वो बजट से उनका बाहर हो जा रहा है। अब ऐसा था पहले कि किसी व्यक्ति के पास 5 डिसमिल ज़मीन है या 10 डिसमिल, तो वो क्या करता था, 2 डिसमिल 3 डिसमिल ज़मीन बाजू वाले को या किसी को बेच के अपना काम चला लेता था कि कोई आवश्यकता थी, ज़रूरत, उसको पूरा कर लेता था। अब समस्या ये है कि कम से कम उसको 5 डिसमिल ज़मीन बेचना पड़ेगा, तो 5 डिसमिल के लिए 5 डिसमिल का खरीदार भी होना चाहिए। ये समस्या आ रही है। फिलहाल बिलासपुर में रियल एस्टेट पर सन्नाटा और लोगों में गुस्सा दोनों बढ़ रहा है। सरकार की मंशा भले पारदर्शिता की हो, लेकिन असर ऐसा है कि न जमीन बिक रही है, न सपने बन रहे हैं। अब सबकी नजर सरकार पर है, क्या वो इस नियम में राहत देगी या फिर जनता की उम्मीदों पर ताला लगा रहेगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।